सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भीम है और मैं एचओडी ऑफ फिजिक्स हूँ कैप्टन जिले सिंह एकेडमी में। तो आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत ही कम समय में कैप्टन जिले सिंह एकेडमी ने डिफेंस के क्षेत्र के अलावा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या आप कह सकते हैं नीट के एग्जाम में बहुत ही कम समय में इतने अच्छे मुकाम को हासिल किया, इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारा कैंपस टूर मैं आज आपको करवाऊंगा। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, क्या माहौल एकेडमी में दिया जाता है कि जिससे बच्चे बहुत कम समय में अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको जैसे दिख रहा है ये हमारे फ्रंट डेस्क है। यहाँ पर बच्चों की आ, हर तरीके की काउंसलिंग की जाती है। जो भी पेरेंट्स इस दुविधा में रहते हैं कि बच्चे को किस स्ट्रीम में भेजना है, उनकी सारी क्वेरीज यहाँ पर नोट की जाती है। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि सामने काउंसलर ऑफिस है। यहाँ पर हम बच्चों से कुछ टेस्ट लेते हैं, कुछ उनकी पर्सनल काउंसलिंग की जाती है और उसके बिहाफ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा एनडीए के लिए प्रिपेयर करेगा या आईआईटी के लिए जाएगा या मेडिकल लाइन में जा सकता है। और ऐसी ही चीजों को समझने के लिए थोड़ा हम डायरेक्टर ऑफिस में चलते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा डायरेक्टर ऑफिस है और चलते हैं अंदर। अब आप मैं बॉबी सर थोड़ा सा आप स्क्रीन को दिखाइए। यहाँ से जो डायरेक्टर सर है सारे क्लासरूम को सर्विलेंस पे रखते हैं और सारी की सारी क्लासेस यहीं से मॉनिटरिंग होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन क्लासेस में भेजनी है तो यहीं से डायरेक्टली भेजी जाती है। अब मैं आपको एकेडमी के जो हमारे क्लासरूम है उनमें लेके चलते हैं और वहां देखते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन टीचर्स करवा रहे हैं, बच्चे किस कंफर्टेबल माहौल में बैठे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासरूम ऑफ आईआईटी। ये क्लास में चलते हैं आईआईटी के और यहाँ बच्चों से पूछते हैं कि वो किस माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लास ऑनगोइंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ बैठिए, सारे बैठिए। तो जैसे बच्चों से ही जानते हैं कि क्या माहौल उनको यहाँ पढ़ने का मिल रहा है और कैसे वो जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज राहुल। तो राहुल आप बताइए कि क्या आपको वो प्रॉपर कंफर्टेबल माहौल मिल रहा है इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए? यस सर। तो थोड़ा बताइए कि किस तरीके से आप जो है इस एग्जाम की स्टडी कर रहे हैं, कैसे आप जो है आईआईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर एक तो यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को आईआईटी सेक्शन में नहीं बिठाते हैं। पहले तो यहाँ पे काउंसलिंग्स होती हैं, तभी इस सेक्शन में इतने कम बच्चे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए स्मार्ट क्लासेस होती हैं, डेली पीपीटी तैयार होती हैं। अगर कोई पुरानी पीपीटी है तो उसमें डेली अपडेट होते हैं और टीचर्स हमारे मतलब डेली डाउट सेशन अलग होता है और जो क्लासेस होती है वो अलग होती है। अगर हमें फ्री टाइम भी दिया जाता है जिसमें हम खुद के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और टीचर कहीं भी बिजी हो पर टीचर हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि राहुल ने बताया कि टीचर जो है अवेलेबल रहते हैं हमेशा डाउट क्लासेस के लिए और बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर तरीके से लिए जाते हैं। आपका क्या नाम है? मार्शल खुशबू। तो खुशबू कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, क्या माहौल मिल रहा है आपको, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर यहाँ पे माहौल तो बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ पे तैयारी भी बहुत अच्छी करवाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आई थी 11th क्लास में, तो उस टाइम पे मैंने राज सर से बात की थी। मतलब स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आई थी तो राज सर ने मुझे समझाया कि एनडीए छोड़ के आईआईटी, बिकॉज मैं यहाँ पे आई थी सिर्फ एनडीए के लिए। मेरा सपना था एनडीए, बट सर ने मुझे थोड़ा समझाया और आईआईटी के लिए मुझे मतलब मोटिवेट किया। उसके बाद काउंसलिंग की गई मेरी टीचर्स के द्वारा। तो फिर बाद में टीचर्स ने भी मुझे यही कहा कि आईआईटी कर, तुझे एनडीए पेपर देना तो एनडीए का पेपर भी दे दियो, एनडीए भी हो जाएगी, पर आईआईटी इज बेस्ट। सो हमें यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, अच्छे मतलब स्मार्ट क्लासेस दी जाती हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है और हम यहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई भी डाउट होता है हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं। क्लासेस के बाद भी हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है डाउट क्लासेस के लिए, उसमें भी किया जाता है और छुट्टी होने के बाद भी हम मतलब सर से पूछ सकते हैं अगर हम चाहें तो। और that's all। कि हम आईआईटी क्लास में हैं और आईआईटी क्लास के स्टूडेंट्स ने बताया कि यहाँ पर एक करियर काउंसलिंग बहुत अच्छे से होती है और यही रीजन है कि बच्चे एक प्रॉपर
कोर्स को चूज कर पाते हैं और जो रिजल्ट्स है वो डे बाय डे जिले सिंह एकेडमी में इंक्रीज हो रहे हैं। और अब हम कुछ और क्लासेस में चलते हैं और वहां पर जानते हैं कि बच्चे किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्लासरूम के बाहर लिखा है नीट, और कुछ सर जो है बड़े ही अच्छे तरीके से आप दिखाएं कि सर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है डायग्राम को कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके वहां पर बता रहे हैं। और यहाँ पर नीट के एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और मतलब जिस बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना है उसी हिसाब से उसको तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर कुछ बोर्ड क्लासेस चल रही है। ये एनडीए क्लासरूम है, जो डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा एग्जाम माना जाता है। इस क्लास में हम चलेंगे और यहाँ पर बच्चों से जो टीचर है उनसे हम डिस्कस करेंगे कि क्या माहौल रहता है पढ़ने का। आइए सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। टीचर्स बहुत अच्छे से स्मार्ट बोर्ड का यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं और सिर्फ इसी क्लासरूम में नहीं, पूरे के पूरे कैंपस में स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी गई हैं। अच्छा, अब थोड़ा बच्चों से ही डिस्कस करते हैं कि उनको क्या यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं मैनेजमेंट की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज सूरज। तो सूरज, आप ये बताइए कि आप एनडीए के सेक्शन में बैठे हैं और यहाँ पर कैसे आपको जो है तैयारी करवाई जा रही है वो बताइए। सर आई एम कमिंग हियर फ्रॉम लास्ट 5 days। आई एम न्यू स्टूडेंट। सर जैसे मेरे प्रीवियस स्कूल में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी सर एनडीए की प्रिपरेशन के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने एडमिशन लिया है और यहाँ पर हमें हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। और जैसे सर हमारा कोई भी टॉपिक होता है उस टॉपिक के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और हमें उसके नोट्स और जो पीडीएफ वगैरह होती हैं वो सब हमें प्रोवाइड किए जाते हैं फैसिलिटी के। तो जैसे बच्चे ने बताया कि रिटन एग्जाम्स के लिए प्रॉपर डीपीपीज है, हर एक डिफरेंट टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। जहां तक मेरी नॉलेज है तो मुझे ये पता है कि एक पार्ट एसएसबी का और होता है। तो बच्चों से जानते हैं भाई एसएसबी के लिए इधर क्या अलग है। आपका नाम क्या है? Sir, my name is Tanishq. I am from Mandi, Haria. तो तनिष्क, आप मेरे को ये बताइए कि रिटन एग्जाम की तरह एकेडमी में एसएसबी के लिए क्या अलग आपको करवाया जा रहा है, थोड़ा वो बताएं। Sir, the basic criteria to crack the NDA is, NDA में जो SSB होती है, for that we have to crack the SSB, in which the basic requirement is English speaking. Sir, the first quality is that which is built in us by our personality development teacher, PD sir, who works all on our personality, which gives a confidence in our SSB. The second thing is OLQ. OLQ stands for officer-like qualities, which are provided here. We attain that by our different tests, SRT test and SD test. Sir, moreover, I want to add that there are chest number which are allotted to us, like my chest number is 21, from which we are identified as a unique in our class, and from that we are given our scores and different things. जैसे तनिष्क ने बताया और मैं भी आपको बताता हूँ, जिले सिंह एकेडमी का मैं एक पार्ट हूँ और मुझे भी ये पता है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे सबको अपना चेस्ट नंबर अलॉट है और वो उनके एक अलग आइडेंटिटी है। और जितने भी एसएसबी के रिगार्डिंग टेस्ट होते हैं उन सभी को यहाँ पर प्रिपेयर करवाया जाता है। तो आगे कुछ स्टूडेंट से और मिलते हैं और जानते हैं। आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज मुस्कान। तो मुस्कान, कैसे आपने ये डिसाइड किया कि आपको एनडीए ही करना है? व्हाई नॉट आईआईटी, व्हाई नॉट नीट? सर मैं जब यहाँ आई तो राजपाल सर ने मेरा टेस्ट लिया और मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था मैथ्स में, तो राजपाल सर ने मुझे एनडीए के लिए मोटिवेट किया और मेरे को नॉन मेडिकल स्ट्रीम दी। नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली। तो अभी आपको क्या लगता है एनडीए में आपका सिलेक्शन हो पाएगा? यस सर। हो पाएगा। यस। तो मुस्कान बड़ी ही कॉन्फिडेंट है और हम भी यही चाहेंगे कि इनका एनडीए में सिलेक्शन हो। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम पूजा है सर। तो आपकी ड्रेस बाकी सबसे अलग किस लिए? सर मैं यहाँ पे न्यू एडमिशन हूँ और मैंने इसी सेशन से ज्वाइन किया है। यस सर। सर मैं वैसे यहाँ पे लास्ट सेशन भी आई थी बट सर कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाई थी सर। फिर मेरे जो पिछले स्कूल में थे वहाँ पे जो मेरा कैरियर एम था वो मैं अच्छी तरह पूरा नहीं कर पा रही थी। जो मेरा भाई है वो इस एकेडमी में आता है, वो लास्ट सेशन से ही यहीं पे आ रहा है,
मैं उससे काफ़ी मोटिवेट हुई, इसने मेरी काफ़ी हेल्प की, वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। वो मुझसे बाद में एकेडमी आता है, मुझसे पहले घर पहुँचा। मेरा काफ़ी टाइम कंज़्यूम होता था सर स्कूल जाने में, और मेरी जो प्रॉपर स्टडीज़ थी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। और उसने मेरे को कहा कि तू यहाँ पे आ, मेरे साथ चल। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं सर। फिर मैंने यहाँ पे कुछ डेमो क्लासेस ली। यहाँ पे जैसे जो जीएस के टीचर हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों के अलग-अलग टीचर हैं। स्पीकिंग में इंग्लिश में सर स्पोकन के टीचर अलग हैं, ग्रामर के टीचर अलग हैं, और लिटरेचर हमें अलग से करवाई जाएगी बाद में। और एनडीए के ऊपर जैसे सर हमारे जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिंगल-सिंगल पीरियड हैं, बट मैथमेटिक्स के ऊपर हमारे ऊपर ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। उसके लिए हमारे स्कूल कैंपस में 2 पीरियड आते हैं, और शाम को ऑनलाइन क्लासेस अलग से होते हैं, ताकि हमारा सिलेबस रिकवर कंप्लीटली हो जाए। हमारा जब तक पेपर आएगा तब तक का हमारी एक बार रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए सिलेबस के साथ-साथ। उसमें सर हमारी काफ़ी हेल्प की गई, और सर हमारे रिस्पेक्टेड राज्यपाल सर हैं, वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं आपको कोई भी कंप्लेन हो आप डायरेक्ट हमसे आप मुझे बताएँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। सर वो हमें काफ़ी सपोर्ट करें हमारे सर, और हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। हाँ, तो जैसे पूजा ने बताया कि जो भी यहाँ पर मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं और उसका फायदा बच्चों को बहुत अच्छे से मिल पा रहा है। आपका क्या नाम है? Sir, my name is Sachin. I am from Hansi, sir. सो सचिन, जो ये यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड की क्लासेस दिख रही है मुझे, इससे आपको क्या फायदा हो रहा है? सर ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल सर, और इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा मतलब जो सेव होता है सर, क्योंकि यहाँ पर टीचर अपनी पीपीटी खुद प्रिपेयर करते हैं सर, और हमें हर चीज़ पिक्चराइजेशन के थ्रू यहाँ पे दिखाई जाती है सर, जिससे हमें कोई भी कॉन्सेप्ट हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें हमारे डाउट्स बहुत कम रहते हैं सर, एक्चुअली रहते ही नहीं है, क्योंकि पिक्चराइजेशन के थ्रू हम सब कुछ यहाँ पर सर प्रैक्टिकली देख लेते हैं सर। और जैसे अब व्हाइट बोर्ड अगर हमारे पास यहाँ पे होता तो सर टीचर यहाँ पे आके सब कुछ नोट करता, और फिर हम उसको नोट करते, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम सर हमारा वेस्ट होता। तो यहाँ पर टीचर पीपीटी अपनी प्रिपेयर करके रखते हैं सर, और हमें यहाँ पर आके जो शो करवाते हैं सर, और उनके ऊपर हमें प्रेजेंटेशन देते हैं सर, जिससे टीचर का भी टाइम बचता है और हमारा भी सर। और जैसे व्हाइट बोर्ड पे अगर एक ही टॉपिक डिस्कस हो पाए, तो यहाँ पर हमारे 3 से 4 टॉपिक एक दिन में डिस्कस हो जाते हैं सर, एक लेक्चर के अंदर। तो देखिए, मैं सभी दर्शकों को एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करता है तो उसके पीछे उसकी मेहनत तो है, बट उसके पीछे एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट और बहुत अच्छी करियर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जितनी भी सुविधाएं हम दे रहे हैं उनका फायदा उठा सकें। तो आगे चलते हैं और कैंपस के बारे में थोड़ी और चीजें जानती हैं कि जैसे कि बात करें कि इन बच्चों को हम क्लासेस देते हैं और समय के साथ इनको फिर डाउट्स आते हैं, कहां पर इनके डाउट क्लासेस ली जाती, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा ये मानना है कि सिर्फ पढ़ाने से भी नहीं है, उनके प्रॉपर जो डाउट्स है वो भी लेने जरूरी है। तो कहां पर इनकी जो है डाउट क्लासेस ली जाती है वो आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी टीचर्स के डाउट काउंटर हैं और बच्चे यहाँ पर आके अपने रिगार्डिंग सब्जेक्ट के जो टीचर है उनसे मिलकर अपने डाउट्स को लेते हैं और उसी से जो है चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी बच्चे के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर बच्चा कैसे एक अच्छे माहौल को पाकर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पा रहा है, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हम पूरे कैंपस को बहुत अच्छे से विजिट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।